जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चलिए, कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बताइएगा। उम्मीद है सभी साथी हमारे अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है हमारा गांधी जी की उपाधियां। शायद आपको ये चीज़ें ना दिख रही हों, लेकिन यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है गांधी जी की उपाधियां। ठीक है, बात करने वाले हैं हम आज गांधी जी की उपाधियां आधुनिक भारत में। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न आपका इससे ज़रूर बनता है। तो आप याद रखिएगा। प्रश्न कैसे बनता है सबसे पहले ये समझेंगे हम। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो महात्मा की उपाधि है गांधी जी को कब प्रदान की गई। ठीक है, महात्मा किसे कहा जाता है, यह इनको महात्मा के नाम से किसने संबोधित किया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। भाई समझ में आया ना आपको कि प्रश्न हमारा कैसे बनता है, परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर आपको इनकी कम से कम इनको 12-15 उपाधियाँ इनको दी गई हैं। सारी उपाधियों की आज हम बात करेंगे। यदि आपका इनसे प्रश्न बनता है तो इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये पूरी क्लास आप करेंगे तो आपको, अगर इससे कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर आज के टॉपिक की। देखिए, पहली उपाधि है गांधी जी की महात्मा। महात्मा की उपाधि है इनकी। अब आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि इनको किसने दी, तो किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। ठीक है, क्यों किया? देखिए, जब गांधी जी भारत आते हैं 1915 में, इसके पहले इनको महात्मा नहीं कहा जाता है, इनको केवल गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गांधी जी सब लोग बोलते हैं। फिर जब गांधी जी भारत आते हैं तो क्या होता है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है और अंबिका चरण मजूमदार जी उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है भाई, वो अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष होते हैं। गांधी जी वहाँ पर भाग लेते हैं, मतलब लखनऊ के अधिवेशन में पहुँचते हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए नेता होते हैं ये गांधी जी। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। अब ये राजकुमार शुक्ल कौन है? ये हैं बिहार के किसान नेता। ठीक है, दोनों लोगों की मुलाकात हुई। इन्होंने बताया, गांधी जी का नाम काफ़ी ऊँचा था क्योंकि वहाँ पर इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी सारे जो है कर रखे थे, क्या मतलब आंदोलन वगैरह चला रखे थे। तो भनक तो भारत तक आनी है तो भारत के ही ना। ठीक है, क्या होता है कि गांधी जी भाई आते हैं भारत में, राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है इनकी। और ये राजकुमार शुक्ल जी इनको बताते हैं कि किस तरीके से बिहार में जो है किसानों का शोषण किया जा रहा है। शोषण करने से मतलब हमारा ये है कि किस तरीके से किसानों को 3 भाग में, खेत का जैसा आप 1 बिस्वा है तो उसका जो है 4 भाग कर लीजिए, उसके 3 भाग में आपको क्या करना है, नील की खेती करना अनिवार्य है। ये सारी बातें गांधी जी को बताई गई। फिर गांधी जी पहुँचते हैं कहाँ पर? चंपारण। ठीक है, इनका प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन होता है चंपारण सत्याग्रह। ये आपको दिख रहा है ना, चंपारण 1917 में इनका यह आंदोलन शुरू होता है। और यह इनका प्रथम सफल भारत में क्षेत्रीय आंदोलन होता है गांधी जी का। प्रथम भारत में गांधी जी का प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन कौन सा होता है, मतलब सफल आंदोलन होता है कौन सा? चंपारण होता है 1917 में। जब यह इनका आंदोलन सफल हो जाता है, बिहार में ये चीज़ें खत्म कर दी जाती है, 3 खटिया पद्धति का समापन हो जाता है। फिर इनको उपाधि दी जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा 2 तरीके से बनेगा कि गांधी जी को कब हमने महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी को कब महात्मा गांधी, कब से महात्मा गांधी कहा जाने लगा? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद से गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। पहली समझ में आ गया ना आपको कि महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, इनको अगला है बापू किसने कहा? तो बापू किसने कहा गांधी जी को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू के नाम से कहा। अगर बापू आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो CF एंड्रूस, दीनबंधु। ठीक है, इनको दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं, दीनबंधु, CF एंड्रूस। अगर हमारा राष्ट्रपिता के नाम से इनको किसने संबोधित किया गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा है? राष्ट्रपिता कहा है। अगला है हमारा अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के PM हैं, याद रखिएगा। कौन है ये ब्रिटेन के PM हैं, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के PM हैं विंस्टन चर्चिल साहब। इन्होंने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। देखिए भाई, होता यूँ है कि जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उसमें प्रथम में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। दूसरे में गांधी जी पहुंचते हैं SS राजपुताना हाउस से, किंग से हाल में इनको ठहराया जाता है, पहुंचते हैं लंदन। वहाँ पर क्या होता है, जब गांधी जी सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं तो गांधी जी भाई सूट बूट वाले तब नहीं होते हैं। सूट बूट गांधी जी ने कब से पहनना छोड़ दिया से आपको बताएंगे हम। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तभी से इन्होंने सूट बूट पहनना छोड़ दिया था। तो जब वो गांधी जी सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं तो इनकी धोती जो है खुल जाती है, तब उसने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। और जब इन्होंने उसमें भाग लेते हैं तब इनको देशद्रोही फकीर के नाम से संबोधित किया था। किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेते हैं। समझ में आ रही भाई चीज़ें आपको? अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको चीज़ें सारी बताएंगे। अगला है हमारा भिखारियों का राजा, गांधी जी को किसने कहा है, या भिखारियों को राजा किसको कहा जाता है? तो गांधी जी को कहा जाता है। और किसने कहा है आपसे पूछा जाएगा, तो मदन मोहन मालवीय जी ने भिखारियों का राजा कहकर गांधी जी को संबोधित किया है। अगला हमारा कुली बैरिस्टर की उपाधि किसने दी?
तो कुली बैरिस्टर की उपाधि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने इनको कुली बैरिस्टर के नाम से कहा। अगला है हमारा आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु और या देश रत्न। ये दोनों उपाधियां गांधी जी को किसने दिया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों उपाधियां इनको दिया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया? आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु या देश रत्न आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने संबोधित किया इस नाम से, तो किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये तो अभी वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंट बेटन ने संबोधित किया है, किस नाम से? गांधी जी को कहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, ये सारी उपाधियां आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिए जैसे आपको समझ में आता है। सारी चीज़ें आपको मिल गई। अभी 3 इनकी उपाधियां और बची हैं। एक है इनका कौन सी? केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी जाती है, और भर्ती करने वाला सर्जेंट। ये दोनों उपाधियां गांधी जी को अंग्रेज सरकार देती है। जब गांधी जी भारत आते हैं तो उसी समय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो गांधी जी क्या करते हैं? भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए कहते हैं। तो इससे अंग्रेजी सरकार खुश होके या अंग्रेज सरकार खुश होके इनको क्या कहती है? केसर ए हिंद की उपाधि देती है, या इनको उपाधि देती है भर्ती करने वाला सर्जेंट कहती है। और अगली है क्या? मलंग बाबा की जय। किसने कहा मलंग बाबा की जय? तो कबालियों के द्वारा इनको मलंग बाबा की जय की उपाधि दी गई। मलंग बाबा की जय के नारे लगे थे, किसके द्वारा? कबालियों के द्वारा। तो मलंग बाबा किसकी उपाधि है? गांधी जी को मलंग बाबा बोला जाता है। ठीक है, और कबालियों द्वारा दिया गया था। ये बलूचिस्तान के लोग हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना भाई? सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जल्दी से, इसको आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह है 1917। ठीक है, 3 उपाधियां इनकी और बची हुई हैं, वो भी हम आपको लिख देते हैं। 8 हो गई ना? और अगर आपकी नज़र में कोई हो तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर कोई रह गई हो। चलिए फिर अगली करते हैं। एक हमने आपको बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो लिख लीजिएगा आप। भर्ती करने वाला सर्जेंट या केसर ए हिंद की उपाधि इनको अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई है। और अगली है इनकी अंतिम उपाधि मलंग बाबा। ये इंपॉर्टेंट है, मलंग बाबा किसकी उपाधि है? गांधी जी की है। किसने दी है? तो लिख लीजिएगा कबालियों द्वारा। यह कहाँ की जनजाति? तो बलूचिस्तान की। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं रुकना चाहिए। चीज़ों को आगे तक पहुंचाना आपका काम है, और हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की जाएँ, है ना, दी जाएँ, जिससे आपका भी भला और हमारा भी हो, है ना। तो चलिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपसे कोई भी प्रश्न आता है अब गांधी जी की उपाधियों से, तो आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी दिन हम इनकी बात करेंगे, इनके जो आंदोलन होते हैं। ये एक हम काम करेंगे, आधुनिक भारत की शुरुआत कर देंगे। कहाँ से? महात्मा गांधी जी के जन्म से ही हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये सही लगा हमारा आइडिया तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा कि यहाँ से शुरुआत करिए। ये चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, और एक क्लास में इनका हम रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु इनको किसने कहा है? तो किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। तो चलिए फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।